संधि जाओ सिंह नमो रिंदाणम नमो रिंदाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए संवसाहूणम एसो पंचन मुकारो दबभावपणासनो मंगलानंजदबे सिंहडमम अवै मंगलम नमो दुर्वार रागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणं भवमो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय धर्णेन्द्र नमंसिय पौमा वै पमुवनि सेवीय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाथ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। से सामे आओ, सामे। ओम नमः सिद्धि साम्राज्य सौख्य संतानदायिने त्रैलोक्य पूजिताय श्री पार्श्वनाथाय तायिने। महामंगलकारी उत्तराधीन सूत्र की शुरुआत पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके की। मंगल आज इनका अंतिम दिन है मंगल का। कल से उत्तराधीन सूत्र का पहला सूत्र इनकी शुरुआत होगी। शायद 4 बात मैं करना चाहता था, 2 बात अपनी हो गई। एक लक्ष्य बोध और नंबर 2 शांति बोध। आज एक तीसरी गंभीर बात प्रेम बोध। अध्यात्म के मार्ग में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्रेम का बोध हो जाइए। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। आ दुनिया में સૌથી વધારે વખણાયેલો શબ્દ, સૌથી વધારે વગોવાયેલો શબ્દ અને સૌથી વધારે વપરાયેલો શબ્દ, 3 વાત। આ જગતમાં સૌથી વધુ વખણાયેલો શબ્દ પ્રેમ, સૌથી વગોવાયેલો શબ્દ પણ પ્રેમ અને સૌથી વપરાતો શબ્દ પણ પ્રેમ। વગોવાયેલો, વપરાયેલો અને વખણાયેલો શબ્દ પ્રેમ। शायद इतने सालों के बाद भी हम समझ नहीं पाते कि प्रेम का आउटपुट क्या हो सकता है। आज एक छोटी सी बात बड़े प्रेम से दिल से हम सुनेंगे। प्रेम मुझे क्या देता है? गुरु भगवान पर मेरा प्रेम, परमात्मा पर मेरा, जिन शासन पर मेरा प्रेम, जिन वचन पर मेरा प्रेम। शायद आप बोलो मेरे माता पर मेरा प्रेम, मेरे पिता पर मेरा प्रेम। आप बोलो मेरे बेटे पर मेरा प्रेम, या तो आप बोलो मेरी पत्नी पर मेरा प्रेम। जो कुछ भी बोलना है बोलो। एक बात मैं आज से आपके सिंसियरली आगे चलेंगे। शक्ति देने का काम करे वो पुण्य है और सहन शक्ति देने का काम करे वो प्रेम है। रिपीट, आप कहीं भी चेक करना तो कर लेना। शक्ति देने की ताकत दे वो काम पुण्य का, और सहन शक्ति देने का काम करे वो काम प्रेम का। अभी इसको लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा प्रेम कितने एड्रेस शायद हमें मिलेगा? महाराजा कुमारपाल के पैर पर पौषद में मकोड़ा चढ़ गया और हम सोच नहीं पाते कि कुमारपाल महाराजा ने मकोड़े को दूर करने का हर संभव प्रयास किया,
फिर भी मकोड़ा दूर नहीं हुआ, अपनी चमड़ी काट दी। ये सहन शक्ति आई, मकोड़ा के प्रति प्रेम था इसलिए। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, हमारा आकर्षण शक्ति का कि सहन शक्ति का? ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मावरो और न चावरे कंत। हम चारित्र के मार्ग पर आए और इतना सहन करने की क्षमता, वो लोच, नंगे पैर विहार, ये ठंडी गर्मी, गुरुदेव की डांट, पूरी जिंदगी भर तक ये सहन करने की क्षमता आई। और कुछ कारण नहीं था, गुरुदेव के प्रति, शासन के प्रति, जीन वचन के प्रति हमारा प्रेम क्लाइमैक्स पे है और इसलिए सहन शक्ति आई है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, बड़े दिल से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे मन में आकर्षण शक्ति का कि सहन शक्ति का, पुण्य का कि प्रेम का? आक्रामक बने वो पुण्य है और प्रतिक्रमण करे वो प्रेम है। अटैक करेगा वो पुण्य है और सहन कर लेगा वो प्रेम है। और इसलिए 4 प्रकार के अनुष्ठान में प्रथम अनुष्ठान प्रेम का लिखा है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मावरो, भगवान तेरे प्रति मेरा प्रेम है। आप बता पाएंगे जीवन में एक एड्रेस आपके पास है कि जिनकी ओर से कुछ भी सहन करने का में आप प्रतिकार नहीं करेंगे? ओनली वन एड्रेस। हम आगे चलेंगे। प्रेम बोध, तीसरे नंबर का स्टेप, लक्ष्य बोध, शांति बोध और प्रेम बोध। आप चाहे कुछ भी करो मगर धर्म का प्रवेश द्वार प्रेम है, ये कंप्लीट कर दो। हरिभद्र सिम्हा ने ललित विस्तरा नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है, धर्मम प्रति मूलभूता वंदना। वंदना वो प्रेम है। आप किसी के चरण में झुकते हो तो प्रेम है। माने कि धर्म की शुरुआत न लक्ष्य से, न शांति से, मगर प्रेम से। और प्रेम का आउटपुट है आप सहन करने के लिए तैयार हो। एनी डाउट? प्रेम की डेफिनेशन में नहीं करना चाहता हूँ। प्रेम की क्या ताकत है, प्रेम क्या दे सकता है? सहन करने की ताकत प्रेम दे सकता है। आपके मन में क्या ख्याल है, प्रेम क्या दे सकता है? आपने जो प्रेम के लिए सोचा वो क्या सोचा? प्रेम का आउटपुट आप क्या मानते हो और क्या मांगते हो? प्रेम क्या दे सकता है? चंडकोशिक भगवान महावीर की हत्या करने के लिए तैयार हो चुका था। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक बार दिल से सुन लो। भगवान महावीर की हत्या करने का जिस चंडकोशिक ने प्रयास किया, वही चंडकोशिक भगवान के उपदेश पाने के बाद बार ऐसा स्टेबल बैठ गया है जिनके शरीर के यहाँ से चींटी दाखिल हुई, यहाँ से निकली और चंडकोशिक ने अपना शरीर हिलाने का भी बंद किया। क्या था? मेरे शरीर हिलाने से शायद कोई चींटी मर जाए, मैं नहीं हिलाऊंगा। ये ताकत महावीर की हत्या करने का प्रयास करने वाला चंडकोशिक चींटी को बचाने के लिए मौत के शरण में चला गया, वही मौत का कारण बन गई। आप क्या मानते हो? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जल्दी से हम चलेंगे। शक्ति चाहिए कि सहन शक्ति चाहिए? और सीधी बात बताऊं, संसार की पूरी यात्रा शक्ति की है, अध्यात्म की यात्रा सहन शक्ति की है। संसार की पूरी यात्रा शक्ति की, गाड़ी, बंगले, मोटर, ये टर्नओवर, ये पूरी, ये रूप, ये ताकत, ये पर्सनालिटी, संसार की पूरी ताकत शक्ति की और धर्म की पूरी ताकत सहन शक्ति की। यहाँ सहन किए बिना 100% आपका धर्म में प्रवेश नहीं है। हम कंसेप्ट क्लियर करें फिर आगे चलेंगे। आप बोलो माने से तब किया और तकलीफ आई, दान किया और तकलीफ आई। आई नहीं, आएगी। Without pain you can't love to anyone. This is the condition. Without pain you can't love to anyone. माने एक बार आगे बोलना चाहूँगा, जब भी तुम बोलो गुरुदेव आई लव यू, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पहले इतना बोलो आई लव पेन, फिर जो भी बोलना बोल देना। मैं मेरे गुरुदेव के लिए बोलता था कि आई लव गुरुदेव यू, मगर इनके पहले यदि पेन को मैंने प्रेम नहीं किया होता तो गुरुदेव के प्रति मेरा प्रेम 100% कभी न कभी टूट जाता।
गुरुदेव ने चाटा भी मारा है और गुरुदेव ने कभी पढ़ने के हिसाब से दंडासन भी मारा है, मगर पूरी जिंदगी में गुरुदेव के प्रति 1% दुर्भाव नहीं हुआ। इनका कारण मैं पेन को प्रेम करता था, फिर गुरुदेव को प्रेम करता था। किसी के मन में डाउट है तो चालू प्रवचन में क्लियर कर देंगे। इफ यू वुड नॉट लाइक टू लव पेन, यू कांट लव एनीवन। आपके बेटे को, अपनी के पत्नी को, आपके गुरुदेव को, किसी को भी पेन को प्रेम किए बिना तुम 100% प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रेम टूट रहा है। ये डाइवोर्स के केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, परिवार क्यों टूटा है? मैं बताऊं, संपत्ति की कमी के हिसाब से परिवार नहीं टूटा है, सहन शक्ति की कमी से परिवार टूट रहा है। आप ऑब्जर्व करना तो कर लेना, और जितना भी परिवार टिका है वो सहन शक्ति की ताकत से ही टिका है। हमारा समुदाय, हमारा ग्रुप, गुरु और शिष्य का संबंध बिना सहन किए टिकता ही नहीं, एट एनी कॉस्ट नहीं। आप क्या चाहते हो, क्या करना नहीं, कल्पेश नहीं पूछना चाहता हूँ। आपका मन शक्ति चाहता है कि सहन शक्ति चाहता है? पहले हम यहाँ से शुरू करें। प्रेम बोध, ओके, तो प्रेम नहीं टिकेगा। आपकी मानसिकता को क्लियर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आई लव पेन नहीं करेंगे तब आपका प्रेम 100% खोखला बना रहेगा। 100%, नॉट 99%। आप मुझे प्रेम करो तो जरूर नहीं कि पेन आएगा, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर पेन आवे तो भी आप प्रेम करके बैठे हो, इसलिए आपका मेरे प्रति प्रेम डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं, आप जो भी जहाँ भी आपको देखना है तो देख लो, आपके जितने भी रिलेशन है देख लो। जिस रिलेशन के रूट में यदि प्रेम आप लगता है, आपको 100% दिखाई पड़ेगा, सहन करने की क्षमता थी, तभी तो प्रेम टिक गया। और एक बात कहूं, प्रेम साचा खोटा नहीं चर्चा नहीं करे। आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, ये बात जहां भी आएगी वहां प्रेम नहीं होगा। आपको पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलूं। नहीं, आने वाले दिनों में ये नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव ये पूरा का पूरा धार तलवारनी दुहिली सोहिली 14वां जिनतनी चरण सेवा। भगवान तलवार की धार पे चल जाना, ऐसी तेरे साथ दोस्ती हमारी। धार तलवार नहीं सोहिली दोहिली 14वां। भगवान ये एक बार तलवार की धार पे चल जाना आसान है, मगर तेरे साथ दोस्ती करना मुश्किल है। क्यों? पेन। राकेश क्या नहीं, हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैं अकेला प्रवचन आपके मन में नहीं है तो मैं भला आपको प्रश्न नहीं पूछूंगा, मगर यदि आपके मन में कोई डाउट है तो क्लियर कर देना। विदाउट पेन यू कांट लव एनीवन। और एक छोटा सा, पूरी जिंदगी में आपका एक एड्रेस ऐसा है कि जहां चाहे कुछ भी आ जाए सहन कर लेंगे। वन एड्रेस इन लाइफ। प्रेम बोध, गुरुदेव मैंने राग बोध किया, प्रेम किसी को नहीं किया। राग अटैक करता है, राग पोजीशन लाता है। मेरी बात और तू नहीं मानता है, दिखा दूंगा तुझे। ये पोजीशन का भाव राग होता है। सामनो करे थे राग से, स्वीकार करे थे प्रेम से। डगले ने बगले सामनो 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 देखाड़ी दीश। हूँ खोटो तो तू खोटी है। आज ज्यां सुधी आवे त्यां सुधी राग होई सके, प्रेम नहीं। हजी तमारी भाषा में थोड़ो नीचे उतरूं। अन्याय अपमान और अवगणना सहन करी सके ते प्रेम। 3 बार अन्याय अपमान और अवगणना ત્રણેયને ખોળીને પી જવાની તાકાત આ પ્રેમની તાકાત છે।
आपका अपमान होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके साथ अन्याय होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई निगलेक्ट करेगा, ओके, कोई विरोध नहीं। संघ का काम होता है, 10 लोगों ने संघ का काम किया, 9 का नाम लिया, आपका नाम नहीं भी लिया और गलती से नहीं लिया, जानबूझ के अमित नहीं लिया, जानबूझ के, आप बोलेंगे ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानबूझ के आपको कोई साइड कर देगा फिर भी आपका मन डिस्टर्ब नहीं होगा, ओके, कोई प्रश्न नहीं। मैंने काम प्रेम के लिए किया था, प्रशंसा के लिए नहीं किया था। मुकेश क्या वही टीका 100% ठीक, 99 नहीं 100%। ये 3 को तुम एक बार अंदर डाल दो, फिर देखो प्रेम क्या हाइट पे चला जाता है। हमने ऐसा प्रेम अभी तक किसको नहीं किया। आई लव यू बहुत बार बोले, मगर विदाउट पेन हमने ये आगे निकले, इसलिए खोखले। मंदिर में भी क्या, भगवान के पास क्या, गुरुदेव के पास भी क्या। हमारा इतना पोजीशन गवाओ गुरुदेव के प्रति भी हो सकता है, होता है मेरी क्या, हो सकता है। चलो एक छोटा सा प्रश्न पूछो। आगम अहमदाबाद से तो मैं बम्बई गया शायद, और तू बम्बई घर से कह के निकला कि गुरुदेव के दर्शन के लिए जाता हूँ, बराबर है। अभी इतना पूछना चाहता हूँ, मेरे दर्शन के लिए तू आया, और मैंने तेरे साथ एक भी शब्द नहीं बोला, बड़े चाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े लगाव के साथ तो आया था मेरे पास। 2 साल से गुरुदेव को मिला नहीं हूँ, गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ, और आए, और तूने बता भी दिया गुरुदेव समय निकाल करके आपके लिए आया हूँ। और मेरे पास आने के बाद भी मैंने तुम्हारे सामने देखा भी नहीं, देखा तो एक शब्द भी बोला नहीं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट विल बी योर मेंटालिटी? કેમ હવે બીજી વાત હું રાકેશ, ઘરેથી નીકળ્યો ત્યારે શું કંઈ નીકળ્યો તો ગુરુદેવના દર્શન કરવા જાઉં છું, ગુરુદેવને દર્શન આપવા જાઉં છું તો એવું નહોતું કીધું ને? સાચું બોલું તું આજ કંઈ નીકળ્યો તો ને ક્યાં જાઉં છું, મુંબઈ કેમ ગુરુદેવના દર્શન કરા? તો મારા દર્શન તો થઈ ગયા ને, તો હવે શેની અપેક્ષા છે? हमारा प्रेम इतना खोखला कि गुरुदेव भी मेरे सामने बात नहीं करते, मेरा प्रेम टूट गया। हम ये भी कमेंट कर सकते गुरुदेव तो अमीरों के हो गए, हम जाते तो हमारा भाव नहीं पोते, तो क्या क्या मन चलता है। एक गुरुदेव की इस महानता को 1-2 शब्द गुरुदेव मेरे साथ नहीं बोले, इसलिए हमने गुरुदेव को कितना नीचे उतार दिया। मेरे साथ बोलना चाहिए, मेरे साथ बात करनी चाहिए, कोई करोड़पति आया होगा, इनसे मीटिंग थी और मेरा नाम नहीं, क्या ये प्रेम? हाँ, फ्लैक्सिबल। एक बात ये तुम ये अपेक्षा रखते हो, मैं क्या ना नहीं बोलता हूँ, मगर ये अपेक्षा आपकी होगी तो आपका प्रेम, इनका आयुष्य बहुत कम होगा। मे भी पॉसिबल एबॉर्शन ही हो जाएगा, जन्म ही नहीं होगा। आप इतने खोखले हो कि ये मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आपको मैं बताऊँ, मैं तारीफ नहीं करता हूँ। कल्पेश 51મી ઓળી મેં છેલ્લી કરી આંબેની, પછી બધું તપ ઉપર પૂર્ણ વિરામ મુકાઈ ગયો। 51મી ઓળીનું પારણું જે દિવસે હતું ને એ દિવસે ગુરુદેવ આગળ ગયો, ગુરુદેવ આજે મારે 51 ઓળીનું પારણું છે। મને કે ક્યારે તે ઓળી શરૂ કરી? आगम समझता है 51 दिन का अम्बेल गुरुदेव के पास पचकान लिया था, गुरुदेव को मालूम भी नहीं था मेरी ओली चल रही है। 52मा दिवसे मैंने पूछ्યું તારે પારણું છે ક્યારે, ઓળી ક્યારે શરૂ કરી? જે ગુરુદેવની સાથે વર્ષોથી રહ્યો, રોજ આંબેલનું પચકાણ માગ્યું, એ ગુરુદેવે મારી એ નોંધ પણ નહોતી લીધી કે 51માં આંબેલ ક્યારે કર્યા, તો હું પ્રેમ થોડી નાખું એમ। ये मैंने कंडीशनली गुरुदेव बनाया था, मेरे लिए गुरुदेव मैंने रखा था कि मेरा नाम ले इसलिए रखा था। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम्हारी अपेक्षा, तो एक बात बताओ, आप यदि मांगते हो कि सामने वाले को भी जवाब देना चाहिए, फिर परमात्मा के प्रति प्रेम कब कर पाएंगे? वो तो करुणा सागर है। एक पखो जे प्रेम नहीं रहे हो तेमा सी साबास। भगवान 1 साइडेड में प्रेम करूँगा, 1 साइडेड,
एक नानकड़ो प्रश्न खूब गंभीरताथी पूछो। साचो बोलो, एक साइड कोईनी पर तमे द्वेष करो छो के नहीं? मुकेश करो ने एक साइड, वन साइडेड द्वेष थाय ने। जो कोईनी साथे मारो वन साइडेड द्वेष थाय तो कोईना प्रत्ये मारो वन साइड प्रेम केम न थाय? वन साइडेड रिवेंज। नाउ व्हाट इज योर आंसर? हम वन साइडेड वैर कर सकते तो वन साइड प्रेम क्यों नहीं कर सकते? आपसे जवाब चाहता हूं। क्या है? सच बोलो, ये हो सकता है, आपकी मानसिकता को मैं समझ सकता हूँ, मगर ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है, संसार का मार्ग। एक बात, टिट फॉर टेट वो संसार कहता है, फॉरगेट दैट वो धर्म कहता है। आप ये बोलेंगे टिट फॉर टेट, जैसे के साथ तैसा, ये संसार तो चलता ही ना, चलता ही है, मगर फॉरगेट दैट ये बात आएगी तब अध्यात्म की बात करना। फरी बार तमने को अन्याय, अपमान और अवगणना वगर भूले सहन करवानी तैयारी हो तो प्रेमनी बात करजो, बाकी बात पण नहीं करता। गमे त्यारे तमारा कोईनी पर साथेना संबंध तूटी छे, पिताजीना साथे, मम्मी साथेना, पत्नी साथेना, बेटा साथेना, या बद गुरु भगवान साथेना पण। तुम रोज जाते थे नहीं, गुरुदेव को अपनी पड़ी नहीं, अपने कितनी बार गया, कभी मेरे सामने दिखा नहीं, मेरे से बात नहीं करते, और फिजूल बात में गुरुदेव लगे। यदि ये कमेंट तुम्हारी होगी, तुम प्रेम नहीं कर पाएंगे। उनको क्या करना चाहिए मैं नहीं कहना चाहता, मगर तुम्हारी क्षमता ये होनी चाहिए। हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपके संसार का प्रेम की भी मैं बात करना चाहता हूँ। यदि आप राग से ऊपर उठे हो, राग से ऊपर, तो आपके पास ये क्षमता निश्चित तौर से आ जाएगी। प्रेम बोध, लक्ष्य बोध, शांति बोध और प्रेम बोध। जयेश क्या कहना है? कल्पेश बहुत टफ है। और आप चाहे कुछ भी मानते हो, भगवान की अष्ट प्रकार पूजा करते हो, 2 घंटा भगवान के सामने नृत्य करते हो, चैतन्य करते हो, आप इनको भक्ति बोलते हो, तो बाहर से ये भक्ति का कोई विरोध नहीं है, मगर भगवान ये कहते हैं कि प्रीति बिना भक्ति कहाँ संभवित है। नंबर 1 प्रीति अनुष्ठान, नंबर 2 भक्ति अनुष्ठान, नंबर 3 वचन अनुष्ठान, नंबर 4 असंग अनुष्ठान। वो बात नहीं करना, मगर 2 अनुष्ठान की बात, पहली प्रीति फिर भक्ति। आप भगवान को प्रेम नहीं करते तो फिर भगवान की भक्ति कैसे कर पाएंगे? ये नृत्य करना वो भक्ति है, सुवर्ण का मंदिर बना देना भक्ति है, 10 लाख की बोली लगा देना वो भक्ति है। कोई भक्ति का विरोध नहीं है, मगर आप ये मानते हो प्रेम ही नहीं है तो भक्ति कैसी? किसको भी डाउट है तो बोलो, फिर मैं आगे चलना चाहूँगा। भगवान की सामे रीस कई रीतनी नहीं, रीसनो पण प्रकार ने कई रीतनी रीस એટલે શું કહેશો? આવી રીત તો પૂર્ણ મહાપુરુષે પણ ભગવાનની સામે, જેને કહેવાય ને ઓલંબડે મત ખીજો, ભગવાન તમને ઠપકો આપો તો મારી પર ગરમ નહીં થતા, એ ઠપકામાં પણ પ્રેમ હતો। ચાલો એક વાત કહું, તમે ભગવાન સામે રીસ કરો, ખાલી એટલું કહો ભગવાન તમારા મંદિરમાં આટલી બધી વાર એકવાર મારા મનમાં આવો। સાચું બોલો, ભગવાન તમારા મનની મુલાકાત લેવા માગે, તમારું મન ભગવાન માટે ઉચિત છે? આ પાડી દો। ભગવાન કે હું તારા ઘરમાં નહીં રહું, તારા મનમાં રહેવા માટે આવું છું, અને તમારું મન પરમાત્માને બેસવા માટે બરાબર છે હે? તો ભાઈ ભગવાન શું કરશે? તમે રીસ કરો, આટલી બધી વાર ભગવાન તારા ઘરે આવ્યો, ક્યારેક તો મારા મનમાં આવો, ભગવાન કે આજે
છે તમારું મન ભગવાને અરે બેસાડવા લાયક નથી, તમારું મન દેખાડવા લાયક પણ છે. એકવાર જોઈ લો ભગવાન મારું મન, યુ આર રેડી ટુ આવો મુજે મન મંદિરે રે સમરાવું સમકિત વાસવો મણીન. भगवान તમારા મારા મનમાં આવો. आज સુધી મારું મન स्मशान હતું, अब से मैं मंदिर बना रहा हूँ. मेरा मन अब तक स्मशान था, जो भी आवे उनको खत्म करने का भाव था, अब मंदिर बना दूंगा, जो आवे इनको बचाने की बात रखूंगा. भगवान बोलते मन को मंदिर बनाने तो कंडीशन है मैत्री, सिज्जा मैत्री भावना. तेरे घर मन के मंदिर में जो तेरी बेडरूम होगा ना, उसमें मैत्री भाव की सैया चाहिए. किसी के प्रति द्वेष हो तो मंदिर नहीं बनेगा, स्मशान. यू आर रेडी? सारे जगत के जीवों के प्रति तेरा मैत्री भाव वो गद्दी होगी तेरे घर की. तप तकिया निजे गुण घेओ मुनि, तप तकिया आ गादी मैत्री भावना ने तकियो तपनो. पहले तो मैं यहाँ से शुरू करें, फिर आगे चलना चाहता हूँ. आपको फिर से दिल से पूछना चाहता हूँ, हम सहन करने के लिए तैयार है? प्रेम करना है. प्रेम किए बिना न मुक्ति होगी 100%. स्वर्ग में जाने के लिए कोई धर्म के प्रति प्रेम की जरूर नहीं है, मगर मुक्ति में जाना है तो बिना प्रेम नॉट पॉसिबल एट ऑल. This is a universal truth. You have to love pain first. जो में ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, ये मीरा का कोटेशन है. जो में ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, माने प्रेम और पेन साथ में आया ना. जो में ऐसा जानती प्रेम कीजे दुख होए, जगत ढंढेरा पीटती प्रेम न कीजे कोई. ये रीस थी. भगवान प्रेम करवाથી जो पीड़ा जवानी तो जगत ने कहत के प्रेम क्यारे करता नहीं, कारण के पीड़ा आवशे आवशे અને આવશે જ. ये तत्वज्ञान है नहीं, ये तत्वज्ञान का पदार्थ है. प्रीति भक्ति वचन और असंग अनुष्ठान, ये 4 अनुष्ठान है. ये तब क्या है? आज से मंगलकारी तप का शुरुआत हुई, माने तप पीड़ा है ही. एक तरीके की पीड़ा को तुम एक्सेप्ट किए बिना तुम तब भी तो नहीं कर पाएंगे. शरीर मांगता है खाना है, मन मांगता है खाना है, आप बोलेंगे नहीं आज कंट्रोल करेंगे, ये तो पीड़ा है. मन के साथ संघर्ष है. यदि आप इतने भी तैयार नहीं हो तो आप प्रेम नहीं कर सकते. तब के प्रति भी प्रेम. आगम कोई डाउट नहीं है. यदि ये डाउट तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम जिंदगी में कभी बोलेंगे नहीं कि धर्म करने वाले पे दुख क्यों आता है. आज तुम्हारी तो ये खोखली मानसिकता, मारे से धर्म करने वाले पर भी दुख आता है. कहाँ कोई कंडीशन है कि धर्म करने वाले पर दुख नहीं आएगा? कहीं लिखा है? चलो आगे. किसी के मन में भी डाउट है तो टोटली क्लियर कर देना. प्रेम की ये डेफिनेशन आपको सहन करने की रोज 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 ताकत बढ़ती जाएगी. रोज आपका प्रेम एक बार सहन करने की तैयारी जितनी नहीं, इतना प्रेम कम आपका. તમારું આ મેથેમેટિક્સ બેસે છે. તમે જેટલું સહન ઓછું કરો છો એટલો પ્રેમ તમારો ઓછો છે. આ કબૂલ કરવું પણ મુશ્કેલ છે और कोई कसौटी नहीं करता मुकेश. मगर हम जब भी जहाँ भी प्रेम का दावा करते ना, बस कुछ कसौटी नहीं हुई तब तक पता नहीं चलता है कि प्रेम की हाइट हमारी क्या है.
मैं ये नहीं कहता हूँ कसौटी करना चाहता हूँ, मगर गुरुदेव के प्रति हमारा प्रेम बस ऊपर ऊपर का है। जैसे ही थोड़ी कसौटियाँ डेप्थ में गए और हमारा प्रेम की भाप हो गई, प्रेम कहाँ था खत्म हो गया। पंपाड़े ये प्रेम नहीं, साचवे थे प्रेम। तमे मान दो कि प्रेम पंपाड़ा करे, नहीं, प्रेम साचवे। आज तक तो मेरे मन में कुछ भी डेफिनेशन तुमने गलत कर दी तो निकाल देना। पचपन साल के दीक्षा प्रिया में हम टिक गए, ये सब मुनि टिके एक प्रेम की ताकत से, और प्रेम की ताकत भी सहन करने की तैयारी के साथ। 50 डिग्री गर्मी में दिल्ली में जाने की जब गच्छाधिपति की ने बात की, तब ये मेरा शरीर, हम सबका शरीर ऐसा नहीं था कि वी कांट बेर इट, मगर एक गच्छाधिपति पर प्यार, आपके वचन के प्रति प्यार इतना जबरदस्त था। हर गर्मी हर ठंडी उनको संभाल के निकल गई, बस गुरुदेव चाहते हैं। अमित मालूम नहीं होगा, बैठे बैठे मैं गिर जाता था। दिल्ली की 50 डिग्री की गर्मी में प्रथम चातुर्मास गुजरात विहार में किया, और गुजरात अपार्टमेंट में, या बैठे बैठे मैं गिर जाता था। और प्रेम क्या कर सकता मालूम है, जैसे मैं बैलेंस नहीं रहता था, मेरा बीपी डाउन हो जाता था। और उसी टाइम मैंने रात को गच्छाधिपति को मैसेज दिया कि आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से मैं दिल्ली आ तो गया हूँ, मगर ये गर्मी मेरा शरीर नहीं मान सकता है कि मैं टिक पाऊँगा। एक चातुर्मास तो प्रवेश हो चुका है, मज़े से पूर्ण कर दूंगा, मगर दूसरा चातुर्मास करने की मेरी औकात नहीं है, मेरा शरीर ना बोलता है। અને કલ્પેશ ગચ્છાધિપતિનો શું પત્ર હતો, ગચ્છાધિપતિએ શું મને સમાચાર આપ્યા। मैं इतनी सिंसियर कहता हूँ कि मेरा शरीर ख़त्म हो जाएगा, शायद मैं नहीं बाहर निकल पाऊँगा, आपने आज्ञा की इसलिए आ चुका हूँ। અને આવા ટાઈમમાં ગચ્છાધિપતિનો જવાબ, રત્ન સમાજ भगवान महावीर ने राजगिरी में कितने चातुर्मास किए थे, बोला 14, तो तुम्हें 14 करना है। अरे एक में चला जाऊंगा मैं। ये प्रेम, एक चातुर्मास में एक साधु बोल सकता है गुरुदेव में निकल पाना चाहता हूँ, रुकना है। 14 चातुर्मास किए बिना दिल्ली से नहीं निकलना है, मेरा आशीर्वाद है तुम मेरे साथ। ये सहन करने की ताकत, और रिपीट करना चाहता हूँ, पहले साल में जो अनुभव हुआ वो गच्छाधिपति का आशीर्वाद जितना चम के बरसे, फिर 3 साल कभी डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, मजे से जीवन चला। एक गच्छाधिपति के वचन के प्रति प्रेम था, चाहे वो टिट में भी 14 साल निकाल दूंगा मैं। जब मेरा अनुभव में कहना चाहता हूँ कि बीपी मेरा डाउन हो रहा है, मैं, और आपको मालूम, मेरे 12 साधु में से 9 साधु को टाइफाइड था। जब दिल्ली हमने प्रवेश किया तब वो गर्मी हमारी किसी की औकात नहीं, 12 में से 9, कौन किसकी सेवा में रहे, कौन मेरे साथ चले। गाजियाबाद में गया तो हम 3 साधु थे, पॉलिटिशियन गुरुदेव गच्छाधिपति के काम से गए थे, ओनली 3, 9 साधु को टाइफाइड, अकेले 3 पूरी दिल्ली में घूम रहे थे। मगर एक प्रेम था गच्छाधिपति के वचन पर, आपने भरोसा रख के मेरे मुझे भेजा है, एट एनी कॉस्ट में टिक जाऊंगा। ये शब्दों का प्रेम नहीं था कि आपके वचन पर मुझे प्रेम है। चलो आगे। पूरा 15 दिन इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन चलता है कभी, मगर आज वो ज़्यादा समय नहीं निकालूंगा। लक्ष्य बोध, शांति बोध, नंबर 3 प्रेम बोध, और नंबर 4 है कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध बहुत गंभीर चीज। पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र सूरी श्री महाराज जी का एक कोटेशन आपको लिखना है तो लिख लेना। सबसे जल्दी मोक्ष में कौन जाएगा? मांस खमन करने वाला, 45 आगम पढ़ने वाला, चारित्र जीवन को अंगीकार करने वाला, नो डाउट इन सभी की मुक्ति भी नज़दीक हो सकती है।
मगर सबसे नजदीक मोक्ष में कौन जाएगा? औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। नजदीक में मोक्ष में जाने वाले का जीव का लक्षण है वो औचित्य का पालन करते रहेगा। औचित्य माने जिस समय जो चीज उचित है उनको टॉप प्रायोरिटी देना, वो है औचित्य का पालन। न समझे तो फरी बार समझाऊं, खाली नानकड़ो प्रश्न पूछी लो। 50 લાખનું પેમેન્ટ તમારું લેવાનું બાકી હોય ને એ ટાઈમે તમારા પિતાજી એમ કહે કે બેટા તબિયત નથી બરાબર, મારી આગળ બેસ, અને એ વખતે તમે 50 લાખના પેમેન્ટ જાઓ, તમે ચૂકી ગયા। ये है औचित्य का पालन। चाहे आपका 50 लाख का पेमेंट हो, मगर आपके पिताजी चाहते कि बेटा बिल्कुल मज़ा नहीं है, मैं बेचैन हूँ, मैं चाहता हूँ आज तू मेरे पास बैठ जाए, और उसी टाइम 50 लाख को तुम निगलेक्ट कर सकते हो, तो मान लेना औचित्य का पालन तुम्हारी मुक्ति नजदीक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 2 विकल्प आपके सामने आ जाए, आपकी क्या चॉइस क्या रहेगी? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, आपके पिताजी को 6 डिग्री बुखार है, समाधि टिकती नहीं है, और आपके पिताजी की ऐसी समाधि डिस्टर्ब हो रही है कि आपको लगता है कि पूरी जिंदगी भर पिताजी ने किया वो जा सकता है, उसी टाइम भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करने का आपका नियम है, वो नियम को भी नंबर 2 पे रखो तो भी भगवान की आज्ञा का पालन है। पूजा छोड़ देनी चाहिए वो टाइम। यदि पिताजी की समाधि का प्रश्न है, शांत होने की तैयारी, और पिताजी चाहते बेटा मेरे पास बैठकर मुझे सुना दे, और तुम बोलो मैं पूजा करने के लिए जाता हूं, ना बोल दी भगवान ने। जहां पिताजी की समाधि के लिए पूजा छोड़ने की बात है, वहां पैसा छोड़ दोगे नहीं तुम? औचित्य पालनम आसन सिद्धे है जीवस्य लक्षणम। अब तुम संस्कृत पढ़े नहीं, मैं जिस दिन पढ़ा ना पागल बन गया। औचित्य का पालन नजीक में मोक्ष में जाने वाले जीव का लक्षण है, यही तो जाता है। मैं आचार्य पढ़ता हूँ, और उसी टाइम मेरे ग्रुप में कोई मुनि भगवान बीमार है तो आचार्य छोड़ के इनकी सेवा में लग जाऊँ, वो औचित्य पालन है। आपके घर में औचित्य का पालन? संसार की बात बताऊं, साग सब्जी साफ कर दी, उसी टाइम बहू टीवी देखती है, औचित्य का पालन गया तुम्हारा। घर में माँ है, माँ सब्जी अच्छी करती है और बहू बैठ के टीवी देखती है, कहाँ औचित्य का पालन? और एक बार संघना क्षेत्र में संघनी व्यवस्था में साधारण खातों तूटो होय ने एवा वखते पण देवद्रव्य वधारे जाय, ये पण औचित्य पालन नथी। संघनु साधारण खातु तूटी ने एवा टाइम में देवद्रव्यनी वधारतो करतो ज जाय, ये पण औचित्यनुं पालन नथी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, औचित्य का पालन आपके जीवन में कितना? बिना परमात्मा की पूजा पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे नियम नहीं वाले जैश बहुत कुछ देखे मैंने। मगर इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपने कभी वो नियम लिया कि बिना माता पिता की पूजा मैं पानी नहीं पीऊंगा? तुम्हें मालूम नहीं तो बताना चाहता हूँ, मार्गानुसारी के 35 गुण में 8वें नंबर का गुण है माता पिता की पूजा, सेवा नहीं, पूजा। ये ताकत कहाँ से आई आप पूछते हो? 1964 में गुरुदेव भुवन भानु सिंह की शिविर में गए ना, तब इन पर ही तो प्रवचन चलता था, मार्गानुसारी ना गुण। और आज बड़ी दुख की बात मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे श्रोता मिले, ऐसे श्रोता, हम ऐसी बात करें तो बोलते महाराज साहब ना प्रवचन में कई दम नहीं, આપણે ઊંચું સાંભળવું છે। नहीं, आबो वर्ग में तैयार थी गयो छे घणो।
એને કાંઈ લેવા દેવા નથી, એને સાંભળવું જેવું છું, હલકું ચીબું છે ને। आप ये बोल सकते भुवन भानु में नीचे के प्रवचन करते थे, नीचे के वही मार्गानुसारी गुण के प्रवचन सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुँच पाए। चलो मैं यहाँ पूछने बेटे वाले को पूछा, माता पिता की पूजा जीवन में कितनी तमारी? छोड़ो भगवान की पूजा तमे करो छो कि नहीं, पछी बात माँ बाप की पूजा कितनी? और माता पिता की पूजा का वो स्वरूप ये नहीं कि हम भगवान की पूजा करें। आपको मालूम है ना, आगम तेरे कपड़े से पिताजी के कपड़े अच्छे, ये है माँ बाप की पूजा। तेरी थाली जैसी होगी इससे माता पिता की थाली अच्छी, तेरी थाली में भोजन का द्रव्य इससे माता पिता की थाली में भोजन का द्रव्य अच्छा। संडास बाथरूम और गटर के पास माँ बाप का नाम भी तो नहीं ले सकते, माता पिता की पूजा। जेटला पण गंदा स्थान है त्या हमारा उपकारी नाम तो क्यारे नहीं, नेवर। आपका सोफा से जैसा होगा उससे माँ बाप की सीट ऊपर होगी। ये सुना है कि पहली बार सुन रहे हैं? चेन्नई का एक बहुत बड़े वकील सुराणा, साउथ में इनका बहुत बड़ा नाम है। शायद 120 एडवोकेट्स इनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। और उनका ये प्रिंसिपल है, 4 चीज का केस अभी तक जिंदगी में कभी लिया नहीं, और 2 नंबर का बिजनेस कभी नहीं किया। नो वायलेंट, नो लीकर, नो करप्शन, नो टोबैको। मेरी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी की पिटीशन में आप मेरे साथ थे। अमित ऐसा लड़का मैंने देखा नहीं, अभी तक तो देखा नहीं, आने वाले दिनों में देख सकता हूँ शायद। इनके पिताजी के साथ इनका बेटा वो द रियली गुड एडवोकेट, माने जबरदस्त ताकतवर। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे मुकेश, इनके पिताजी मेरे पास खड़े रहे और बात, पिताजी को बैठने की दिक्कत थी, कुर्सी पे बिठा दिया। हम दोनों बात करते मीट एक्सपोर्ट को लेकर के क्या क्या कर सकते। इनका बेटा खड़ा रहा और वो भी खड़ा। फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, यदि बाप न तो बेटा इनसे भी टॉप था, मगर पिताजी के सामने बेटा खड़ा था, ऐसे हाथ जोड़ के। इतना बड़ा एडवोकेट मुझे कहना पड़ा कि तुम भी तो बैठो। उनके पिताजी ने बोला, माना से जब तक मैं खड़ा रहूँगा वो नहीं बैठेगा, न गद्दी पे बैठेगा, न कुर्सी पे, न नीचे, वो खड़ा ही रहेगा। और बिल्कुल हाथ जोड़ के एक बाप के बेटे को मैंने देखा, टॉप क्लास का साउथ का एडवोकेट, वो अपने बाप के। और कल्पेश, मैं जितनी टाइम इनको बेटे के साथ मिला ना, आगम बेटे का अब तक मुझे आवाज़ का पता नहीं कि बेटा बोलता है कि नहीं। मैंने पूछा ये बोलता है कि नहीं, बोल दिया गुरुदेव जब तक मैं बोलते रहूँगा तब तक ये नहीं बोलेगा। तमे देरासरमाजीने भगवान की पूजा करी, माँ बाप की पूजा नियम है तमारे। कर्तव्य बोध, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, 24 घंटे इनकी आंखों के सामने हो। क्या है मुकेश, क्या कहना है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है पूरे परिवार के लिए? कुछ कहना है, पूछना है? कर्तव्य नो बोध, 4थे नंबर की बात। लक्ष्य बोध, शांति बोध, प्रेम बोध, और लास्ट है कर्तव्य का बोध। ये इंदौर में मेरे प्रवचन सुने, एक भाई आए और मालूम उसने ऐसी अच्छी व्यवस्था बना दी, मैं इनकी पीठ थपाई, दोस्त अच्छा कर दिया। माना साहब ऐसा कोई भाव नहीं था, मगर आपने जब बता दिया तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बदलाव लाया हूँ मेरे घर में। क्या माना साहब, माँ घर में रहती है, साथ में है,
और ये प्रवचन सुनने के बाद 2 दिन के बाद पत्नी भी तो आती है प्रवचन में। और मैंने पत्नी को कहा, आपसे एक बात समझ ले, शॉपिंग करने के लिए तो जब भी निकले, तेरी जो भी शॉपिंग हो एक साथ 2 शॉपिंग करनी है। 25,000 की साड़ी तुझे लेनी है तो माँ की 30,000 की लेनी है, वो नहीं तो 25,000 की। मगर तेरी शॉपिंग कभी अकेली नहीं होगी, शॉपिंग तेरे साथ माँ की होगी 100% होगी। और पत्नी ने पूछा, ऑन द एज ऑफ 72 माँ ये 25,000 की साड़ी पहनेगी, आपको क्या लगता है पहनेगी माँ? और उसने अच्छा जवाब दिया, माँ क्या करेगी वो प्रश्न तेरा नहीं है, तुझे माँ के लिए लाना है और माँ घर में ला करके नौकरानी को देगी, उनकी मर्जी, मगर आज से तू कभी अकेली शॉपिंग नहीं करेगी। और नंबर 2, गहने का सेट, मारा साहब अनब सनब रुपये है, मगर पत्नी को बोल दिया कुछ भी गहना तू लाएंगी माँ के लिए साथ में ही आएगा, माँ भले भिखारी को देगी, प्रश्न माँ का रहेगा, तुझे पूछना नहीं है अभी। भगवान की पूजा करने का शायद आपको मन न हो, सुविधा न हो, मंदिर न हो, मे बी पॉसिबल, मगर माता पिता की इस ढंग से पूजना, मेरे से आपके कपड़े अच्छे, मेरी थाली से आपकी थाली अच्छी, मेरे भोजन के द्रव्य से आपके भोजन का द्रव्य अच्छा, मेरी सीट से आपकी सीट ऊपर, ये सब तो हो सकता है ना। हाँ नहीं, पुस्तक नहीं लिखा है, नहीं बराबर है, मगर कितनी बात करूं मैं, ये जब मैं देखता हूं मैं पागल बन जाता हूं। ये सुनने के बाद जो रिवॉल्यूशन आता है ना पत्नी में, लड़के में, कांट बिलीव, पागल बन जाते हैं। माँ के पैर पकड़ के रो रहे कि माँ अब तक मैंने क्या किया, मैंने देखा ही नहीं, तेरे सामने आज पहली बार पता चला, मेरा मोक्ष नजदीक होगा, भगवान को एक बार छोड़ दूं मैं तुझे पकड़ लूं तो तुम मामूली मानते हो शब्द को। बंबई का लड़का अमेरिका का बाहर आया था, डायमंड बाजार में पंचरत्न में काम करता था, एक पैकेट मांगा, जिस टाइप का उनको डायमंड चाहिए वो एक लड़के के पास ही था। ये बात करता हूँ करीबन 26 साल पहले की। एक ही पैकेट पर 5 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख। और अमेरिकन बायर ने कहा कि, उसने बोला ये पैकेट है घर पे, मैं आधा घंटे 1 घंटे में लेके आता हूँ, तुम यहाँ ठहरो। उसने बोला मेरा प्लेन है 6 बजे का, 4 बजे मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा, इनके पहले आया। वो गया, जाने के बाद आधा घंटे में वापस आया, वो बाहर बैठा था, आपको पैकेट नहीं दे सकता हूँ। मैंने है नहीं तो है, मगर यदि तुम रुक सकते हो 2 घंटा और तो मैं दे सकता हूँ। जाना है मुझे, 4 बजे मुझे निकलना है, अभी 2 घंटे का मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूँ पैकेट घर पे ही है ना, घर पे ही है, फिर देने में दिक्कत क्या है? सौदा नहीं करना चाहते हो? अरे 5 लाख का प्रॉफिट मिलता है तो मैं सौदा क्यों नहीं करूँगा, इसलिए तो बिजनेस कर रहा हूँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत एक है, 2 महीने से मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे और ऐसी दर्द था, ऐसी पीड़ा थी कि 2 महीने तक पिताजी कभी सोए नहीं। मैं 2 महीने पिताजी के साथ था, पिताजी की नींद नहीं आ रही थी, मैं खुद देखता था, कर कुछ नहीं सकता था। 3 दिन के पहले पिताजी को डिस्चार्ज मिला, स्वास्थ्य अभी अच्छा है, मगर 2 महीने तक पिताजी को नींद थी। घर में आने के बाद भी 2 दिन तक पिताजी सोए नहीं। और तुमने बोला पेमेंट, अभी पैकेट लेने के लिए गया, जहाँ मेरा पैकेट था वहाँ पिताजी सोए थे और पिताजी का हाथ पैकेट पर था। यदि मैं पैकेट ले लेता हूँ तो पिताजी की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, मैं पैकेट का प्रॉफिट छोड़ सकता हूँ, पिताजी की नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ, बस इसलिए मैं सौदा नहीं करना चाहता। 5 लाख का सौदा एक पिताजी की नींद के लिए बढ़ गए। ये है माता पिता की पूजा। सच बोलो, क्यों नहीं? आपके घर में ये क्यों नहीं है?
व्हाट इज द रीजन? यह पता ही नहीं तुम, ये पहली बार सुन रहे हो। घर में सास और बहू का, देरानी और जेठानी का क्या व्यवहार हो सकता है? ऐसा घर तुम कहाँ एक हाथ लगाने का मन होगा कि देखना है तो घर ऐसा देखो जहाँ क्या औचित्य का पालन चलता है। मेरा चारित्र जीवन नंबर 2 पे रख दिया, यदि औचित्य का पालन हो। और आपको मालूम है हमारे में एक शब्द लिखा है कि गच्छाधिपति की भक्ति करे उनको पूरे गच्छ की भक्ति का लाभ मिलता है। તમે આ બધા વાક્યો કદાચ નહીં સાંભળે તો પરિવાર કહો, ગચ્છાધિપતિની ભક્તિ કરે એને આખા સમુદાયની ભક્તિનો લાભ મળે, પણ મકાનમાં કોઈ બીમાર મુનિમર હોય એની સેવા કરે એને તીર્થંકરની સેવાનો લાભ મળે। जो गिलाने पड़ी सेवई सो माम पड़ी सेवई, भगवान बोलते हैं। एक आचार्य भगवान की सेवा, पूरे समुदाय की सेवा, मगर बीमार मुनिवर की सेवा, तीर्थंकर की सेवा, क्या होगा? औचित्य का पालन। आपके परिवार में माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, नौकर को दे दिया, कहाँ जाता है? बिजनेस के लिए। क्यों? कहाँ तुम्हारा बिजनेस टूट गया है? यदि 1 महीने तक तुम्हारा बिजनेस जाए, तुम कौन भिखारी और रोड पे आ जाते हो क्या? बोल सकते हो जब तक पिताजी संपूर्ण स्वस्थ नहीं होंगे तब तक बिजनेस में मैं नहीं आऊंगा। व्हाट इज द डिफिकल्टी? और एक बात बताऊं, कल्पेश, हर क्षेत्र में तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि अब टॉप प्रायोरिटी किसकी है। कदम कदम के प्रायोरिटी बदलती रहेगी। चलो मंदिर में गए और मंदिर में तुम पूजा करने के लिए तैयार हो गए और पिताजी ने कहा कि आज थोड़ा लेट हो गए, पक्षाल तो हो गया मगर अंगुलूचना बाकी है। તમે જો એમ કહો હું બેઠો છું તો અંગુલૂચના કરી દે, ઔચિત્યનું પાલન ચૂક્યા। તમે એમ કહો ચાલ તારી સાથે અંગુલૂચના હું કરું છું, કદાચ ચૈતન્ય નહીં થાય તો ચાલશે, તારી સાથે આ ઔચિત્યનું પાલન। मैं बोरीवली से बिहार करता था, ये बात करीबन 40 साल के पहले की। और एक लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब 25,000 रुपया आप बोलो इनको दे दूँ, रास्ते में कहीं भी उचित लगे तो मेरी ओर से आप दे देना। मैं बोला 2 मिनट खड़ा रहे। जयेश वो मंदिर के पुजारी को बोला, मैं तो पहली बार गया था वो एरिया में, और राकेश मंदिर को पुजारी को बुला करके मैंने पूछा तू प्याज आलू खाता है क्या? कांदा बटेटा। माना साहब इतनी कम सैलरी में वो सब्जी भिंडी की लौनी की नहीं जमता है। माना साहब खाता हूँ। मैं बोला यदि कितना रुपये मिले तो तू ये प्याज आलू जिंदगी भर के लिए छोड़ दे। माना साहब डिफरेंस के सिर्फ 400 रुपया मिल जाए, 400। मैं और मेरा पूरा परिवार आपके सामने आकर के पहचान करने के लिए तैयार है। प्याज आलू खाने में रस नहीं है, मगर जब तक ये डिफरेंस के रुपये नहीं मिलते तब नहीं होता है। जो लड़का मुझे 25,000 देने के लिए तैयार था, मैंने उनके सामने पुजारी को रख दिया। दोस्त तू मुझे बोलता है कि जहाँ जहाँ ठीक लगे वहाँ दे देना। मैं बोला इसी मंदिर का पुजारी 24 घंटे भगवान के पास बैठने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, यदि वो 400 रुपया मिलने से जीवन भर का प्याज आलू छोड़ देते, माना साहब मैं जिंदगी भर इस पुजारी के परिवार को गोद ले लेता हूँ। आप बोल दो 400 रुपया महीने में देता। ये है औचित्य का पालन। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस मंदिर में तुम पूजा करने के लिए जाते हो वहाँ पुजारी को तुमने कभी, मैंने जो पूछा वो तुमने कभी पूछा? आई वुड लाइक टू, कभी ये क्वेश्चन किया आगम? क्यों?
मुझे तो पूजा करनी भी नहीं थी, फिर भी मेरे मन में एक बात आ गई, 24 घंटे 3 जगत के नाथ के पास खड़े रहने वाला ये तो नहीं करता है, और वो ही निकला। और वो लड़का भी अच्छा था। गुरुदेव अब मैं प्रॉमिस ले लेता हूँ, मैं ये पूछना चाहता, तुम ये पूछते क्यों नहीं हो? क्या डिफिकल्टी है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम 400 का डिफरेंस दे दो, मगर पूछो तो, पूछा कभी? राकेश क्या हो गया? क्या हुआ? आप पूछ सकते हो ना, पूछने में क्या दिक्कत है? ये कोई ट्रस्टी की जिम्मेदारी थोड़ी है। चलो बीजी नानकड़ी बात भी, તમારી ઓફિસમાં તમારા ઘરમાં કામ કરનારા માણસોને દર વર્ષે એકાદ બોનસ તો આપતા હશો? પૂજારીને તમારા તરફથી બોનસ કરું કે સંઘ તરફથી? નહીં આપો જવાબ. તમારા તરફથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પૂજારીને બોનસ કેમ ન જાય? ટ્રસ્ટીને સંઘને જે કરવું એ કરે. ગુરુદેવ 3 જગતના નાથની ભક્તિ કરે, મારો વેપાર સાચવે, મારું પુણ્ય વધારે, એને જો આપું તો આ પરમાત્માની ભક્તિ કરનારને મારા તરફથી નહીં. વાય નોટ? અક્કલ જ નથી તમને, યાદ જ નથી આવતું. बस वही बात है ना, माने इतनी आज मैं कोई ब्लेम नहीं करता, मगर ये कहना चाहता हूँ तुम्हारा धर्म जमता नहीं है, इनका ये सब कारण है. आई एम प्राउड ड्यू टू माई फादर. आज 5 मिनट थोड़ी ज़्यादा लूँगा, आज बात निकली था. मुकेश, मेरे पिताजी, जिनको कई लोगों के पिताजी ऐसे होंगे, मगर मेरे पिताजी जो थे मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता. जैसे मेरे पिताजी ने हमारी दुकान में काम करना, गृहस्थ जीवन की दुकान में 20 साल से जो नौकर काम करता था, और पिताजी ने एक दिन सब भाई को बुला के कहा, अपनी दुकान में काम करना नौकर जिंदगी भर नौकर रहे, कैसा चले, उनको सेठ बनाने की जिम्मेदारी हमारी है. अपनी दुकान में 20 साल से काम नौकर, हम सैलरी बढ़ाते चले, सेठ क्यों नहीं बनावे उनको? और कल्पेश, जैस ये कोई नहीं कर सकता शायद. पिताजी ने नौकर के लिए दुकान तो दे दी, मगर ये है ना, ये रैम्प, यहाँ हमारी दुकान संसारी, और पिताजी ने सामने दुकान कर दी. बस एक गली भी नहीं, सिर्फ इतना देखो, सामने से दुकान दिखाई पड़े. मेरे चाचा और मैंने भी कहा, बापूजी आ दुकान अपनी सामे શું કામ બીજે શું કામ જાય, अपनी सामे केम नहीं? वहाँ तक तो ठीक था, मगर सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, जो आइटम दुकान में हमारे दुकान में रहती थी वही आइटम वहाँ. और कल्पेश वहाँ तक कि शुरू में जो भी ग्राहक आते थे, पिताजी कहते थे हमारी दूसरी दुकान वहाँ खुली है, माल वहाँ से ले लो. मैंने पिताजी को कहा, पिताजी दुकान सामने और आने वाले ग्राहक को वहाँ भेजना. तो पिताजी का जवाब था, अपनी दुकान तो जामेली है नहीं, कौन जमावशे, अपनी जवाबदारी है नहीं दुकान जमावવાની. આ પિતાજી હતા મારા. જેમણે પોતાની દુકાનના ગ્રાહકોને સામે મોકલ્યા હતા, દુકાન સામે કરે ભાઈ. અને ગુજરાતી ભાષામાં કહું, અમારી દીક્ષા થઈ ત્યારે અમારા પરિવારવાળા જેટલા રડતા હતા, એના કરતાં દુકાનના માણસો માથું પછાડીને રડતા, અમારો બાપ જાય છે. क्या थकान लेकर के बैठे, ये औचित्य का पालन किया, कर्तव्य बोध गया तुम्हारा. मोक्ष पे जाना बराबर है, मगर ये तेरा कर्तव्य है.
वैराग्य का अर्थ वो नहीं तुम सबको निग्लेक्ट करते चलो। वाई वी आर हैप्पी? इतना बड़ा लार्ज क्षेत्र कर्तव्य का कभी बात करूंगा मैं। घणी वार तो आगम वेदना साथे कहूं तमे देरासરની વિધિ શીખવા આવો છો, ક્યારેક ઘરમાં રહેવાની વિધિ પણ શીખો। તમને ઘરમાં કઈ રહેવું એ વિધિ પણ આવડતી નથી, તમે સીધા મંદિરની વિધિ શીખવા નીકળી ગયા છો। મારા પિતાજી સાથે, મારી મમ્મી સાથે, મારા પરિવાર સાથે મારે કઈ રીતે રહેવું એની પણ તમને ખબર ન હોય અને બિઝનેસ કઈ રીતે ચલાવવો એની ખબર હોય, યુ આર ફેલ ઇન સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ। बड़े प्यार से हम चलेंगे और एक एक चीज़ का पर्दाफाश कर देंगे कि हम कहाँ चुके हैं। मेरे लिए भी मैं बिल्कुल पक्का रख के बैठा हूँ। सुबह उठता हूँ तो बहुत प्लान होता है मन में, ये करना वो करना, मगर आकस्मिक कोई शासन का काम आ गया, वो काम नंबर 2 पे बात खत्म करो। कभी मुझे होता भी 15-15 दिन तक एक पेज भी नहीं लिख पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, जो टाइम जिसको देना था वो दे दिया, बात बहुत ओके। मैंने आपकी भाषा में कहूँ फ्लेक्सिबल। कर्तव्यનું પાલન એટલે બસ જ્યારે જે ચીજને ટોપ પ્રાયોરિટી આપવાની હોય ત્યારે એને ટોપ પ્રાયોરિટી આપી એ કર્તવ્યનું પાલન। ये मंगल की बात हुई। मंगल का बैकग्राउंड आपके सामने मैं करना चाहता था। लक्ष्य बोध, शांति बोध, प्रेम बोध और कर्तव्य बोध। हो सकता है इन पर भी मैं बहुत कुछ बोलूं, मगर अभी आने वाले दिनों में कभी ये मौका आएगा मैं निश्चित बोल दूंगा। 9 प्रकार के पुण्य, इनकी पुष्टि के लिए और आत्मा की शुद्धि के लिए आज से एक नई यात्रा पे, तप की यात्रा पे हम जा रहे हैं, जिनका नाम है पुण्य कलश तप। आज से मंगल शुरुआत हुई और आगम के दिन आज दोपहर को कलश आ जाएंगे शायद, और कलश का स्थापन होगा। प्रवचन की शुरुआत के 5 मिनट के पहले मैं आ जाऊंगा। हर कलश में वास्केप डालूंगा, फिर हमारा प्रवचन शुरू होगा। આવતા સોમવારે પ્રવચન પ્રીમિયર લીગ એક ક્રિકેટ મેચ એક ક્વિઝનું આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપણને એમ જ લાગશે કે આપણે ક્રિકેટના ગ્રાઉન્ડમાં બેઠા છીએ। અહીંયા આગળ સરસ મજાનું ડિસ્પ્લે હશે, અલગ અલગ ટીમ, 5 જણાની એક ટીમ આપણે બનાવવાની છે। કોઈ પણ દરેક અહીંયા બેઠેલા દરેક જણ પાર્ટિસિપેટ કરી શકશે, એટલે કોઈ પણ ઉંમરનો બાદ નથી, ભાઈઓ બહેનો કોઈ બાદ નથી। 5-5 જણની ટીમ બનાવશું। ઇન્દોરમાં હતી ત્યારે મોર દેન 35 ટીમ્સ હતી इंदौर चातुर्मास में, एवी सरस मजानी मजा आए। एक एक लेवल क्वॉलिफायर राउंड एम पी फाइनल राउंड एम थता जाए। दरेक बॉल पूछवा आपने एक प्रश्न पूछवा साचो आंसर आए तो 4 रन्स 6 रन्स एम बोनस वाइड नो बॉल आम एवं सरस मजाનું आयोजन છે। આપણને લાગે કે વી આર પાર્ટ ઓફ ધી મેચ ઇટસેલ્ફ। એટલે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ક્રેઝ તો જોયો, પણ આંગલીમાં હવે પ્રવચન પ્રીમિયર લીગનો પણ ક્રેઝ હશે। સો માય રિક્વેસ્ટ ઇઝ કે આપણે બધા જ 5-5 જણની ટીમ આપણી આજુબાજુમાં બેઠેલા બધાની ટીમમાં એક નામમાં લખી દઈએ અને પ્રવચન પ્રીમિયર લીગમાં આપણે બધા પાર્ટિસિપેટ કરીએ। પ્રવચનની નોટ્સ બધા જ લખી રહ્યા છે, ન લખતા હોય તો એમાંથી આજુબાજુમાંથી આપણે લઈ લઈએ અને ગુરુદેવ સપ્લિમેન્ટરી મળી શકે। હા મળશે। એટલે કદાચ જો કોઈને મિસ થઈ ગયું હોય તો પ્રવચન નોટ્સની સપ્લિમેન્ટરી પણ મળી જાય કે જેનાથી આપણે એની તૈયારી કરીએ। અને મંડે, નેક્સ્ટ મંડે, હવે કમિંગ મંડે આપણે પ્રવચન પ્રીમિયર લીગ થશે, એટલે આપણે બધા શુક્રવાર સુધીમાં નામ લખાવીને આપીએ। બધાને હજી પણ જોડાવવું હોય, 18 દિવસ પહોંચાશે કે નહીં એની ચિંતા નહીં કરતા, આજનું પહોંચાયું તો પાસ લઈ લેજો। હાથમાં પાસ આવશે ને તો 18 ખેંચવાનું મન થશે।
એટલે જેને પણ પાસ બાકી હોય ત્યાં ઉપાસમાંથી લઈ લેજો અને ખૂબ મંગળકારી તપ બધાનો સરસ પૂરો થાય. એક એક પુણ્ય ઉપર પણ આપણે અનુકૂળતા પ્રમાણે આપણે વિવેચન કરતા રહીશું એટલે ખ્યાલ આવે કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. એની વિધિના કાર્ડ બધાની આગળ છે. હા કેટલો हाँ છે 5 मिनट की विधि है. जो भी तप किए बैठेंगे 5 मिनट में विधि पूरी थी. पचकाण उपवास सूर्य गई अबदम गाजी में मेरे द्वारा बारी गणम पाणार गण पक्षगण सूर्य आय मिले गणम आज मिले में गई पचक्का गण ठाणेनम पारिठामणी गण मानस गण वो श्री सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम ददानम सर्वधर्माणम जय.